नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फिर से बताने जा रहा हूँ भारतीय बंदरगाह। ठीक है, तो भारतीय बंदरगाह इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ। तो इससे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। भारतीय बंदरगाह में क्या क्या सब डिटेल इसका बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो भारतीय बंदरगाह से क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने पहले से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल अभिकृत स्टडी पॉइंट को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला यह है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, ये हो गया मुंबई बंदरगाह। चलिए अगला पॉइंट में आ जाता है मुंबई बंदरगाह के। ठीक है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। ठीक है, ये जो मुंबई बंदरगाह है जो ये सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, मतलब कि अधिक दूरी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अब भारत का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। ठीक है, इसका जो क्षमता है ये 200 टन से अधिक है। कि कौन बंदरगाह का? तो ये मुंबई बंदरगाह का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह में होता है। ठीक है, भारत का जो व्यापार है, जो सर्वाधिक व्यापार इसी जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह पे भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पश्चिमी तट का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह भी है ये मुंबई बंदरगाह। ठीक है, पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई बंदरगाह। अगला पॉइंट है सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह जो ये मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, जो भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है। ठीक है, 20% जो व्यापार होता है ये मुंबई बंदरगाह से होता है। ठीक है, चले जाते हैं अगला ये जो है अगला बंदरगाह है ये नहावा सोवा बंदरगाह। ठीक है, नहावा सोवा बंदरगाह। ठीक है, चलिए नहावा सोवा बंदरगाह का कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, इस नहावा सोवा बंदरगाह है इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है, नहावा सोवा बंदरगाह को। चलिए अगला पॉइंट है यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, जो नहावा सोवा बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह का जो दबाव है उसको कम करने के लिए किया गया है। चलिए अगला पॉइंट है नहावा सोवा बंदरगाह देश का आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु यह प्रसिद्ध बंदरगाह है। नहावा सोवा जो बंदरगाह है ये शुष्क सामग्री के व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए अगला बंदरगाह में आते हैं। अगला यह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका पॉइंट है यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये कांडला बंदरगाह हो गया। ठीक है, कांडला जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, कांडला है जो गुजरात में स्थित है। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट है इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये बंदरगाह से क्या किया जाता है? देखिए कपास, सूती वस्त्र, ठीक है, कपास हो गया, सूती वस्त्र हो गया, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, किस बंदरगाह से? तो ये कांडला बंदरगाह से। चलिए अगला बंदरगाह है ये मरमा गोवा बंदरगाह। ठीक है, ये बंदरगाह मरमा गोवा बंदरगाह। ठीक है, ये जो बंदरगाह है इसका पॉइंट है यह गोवा राज्य में अरब सागर के
तट पर प्रकृत बंदरगाह है। ठीक है, ये जो बंदरगाह है ये किस राज्य में है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये अरब सागर के तट पर यह स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर के तट पर स्थित है, मरमागोवा बंदरगाह। चलिए जाते हैं, अगला बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलौर बंदरगाह। ठीक है, न्यू मंगलौर बंदरगाह। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पर लेते हैं कुछ पॉइंट। न्यू मंगलौर बंदरगाह यह कर्नाटक राज्य के समुद्री तट पर स्थित है। ठीक है, ये जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, इस बंदरगाह से, ठीक है, कुद्रेमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क जो है वो निर्यात किया जाता है किस बंदरगाह से? तो ये न्यू मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है जी, ये जो इस बंदरगाह से ये जो एक है कुद्रेमुख की खान। ठीक है, कुद्रेमुख खान से ये लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। चलिए आते हैं अगला बंदरगाह में। अगला बंदरगाह है ये कोची बंदरगाह। ठीक है, कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह। ठीक है, यह इसका जो पॉइंट है यह केरल राज्य में स्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें सब बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो गया? तो ये कोचीन बंदरगाह हो गया जो प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ठीक है, चलिए पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट है कोची बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो ये कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है चाय, कॉफ़ी व मसाले के निर्यात के लिए यह प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक है, जो है चाय, कॉफ़ी, मसालों के लिए कौन सा बंदरगाह है जो प्रसिद्ध है? तो ये कोचीन बंदरगाह प्रसिद्ध है चाय, कॉफ़ी, मसालों के लिए। चलिए आ जाते हैं अगला बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह है जो कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, यह है जो इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं, यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये हुगली नदी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, ये जो कोलकाता बंदरगाह ये एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चले जाते हैं पॉइंट में। यह पॉइंट है यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता जो बंदरगाह है ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा भारत का दूसरा बंदरगाह भी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट है कोलकाता बंदरगाह के दक्षिणी में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। ठीक है, कोलकाता के दक्षिणी भाग में कौन सा बंदरगाह है? तो ये हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह के उत्तरी छोर में कौन सा बंदरगाह है? तो ये कलकत्ता बंदरगाह है। चलिए आते हैं अगला बंदरगाह है हल्दिया। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह है जो, ठीक है, चलिए इसका पॉइंट पर लेते हैं। कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिणी में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह को जो इसका भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है यह तेल शोधक कारखाना भी है। यहाँ पर तेल शोधक एक कारखाना भी है। कहाँ पे? हल्दिया बंदरगाह पे। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। अगला ये जो बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट पर लेते हैं। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये देश के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, देश के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट में आ जाता है। अगला पॉइंट है, यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये हो गया विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह भी है। ठीक है, ठीक है, भारत का सबसे सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो गया विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, चले आते हैं अगला पॉइंट में, यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की यहाँ की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत भी की जाती है। कौन सा बंदरगाह पे? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह पे, सॉरी क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाज़ों के निर्माण तथा मरम्मत किस बंदरगाह पे की जाती है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह पे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादक के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, चले जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला ये है, सॉरी अगला बंदरगाह है ये चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह है। चलिए चेन्नई बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। कुछ पॉइंट है, भारत के तमिलनाडु राज्य में यह स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई जो बंदरगाह है किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह है जो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई हो गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो गया चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह तो ये चेन्नई बंदरगाह। चलिए अगला है, भारत का दूसरा सबसे यातायात घनत्व वाला बंदरगाह ये चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है प्रायद्वीपीय बंदरगाह। प्रायद्वीपीय बंदरगाह। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पर लेते हैं। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय बंदरगाह है जो उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। ठीक है, भारत के यह पूर्वी तट पे है। ठीक है, चलिए कुछ अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है, यह कलकत्ता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित है। प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। ठीक है, प्रायद्वीप बंदरगाह है जो ये प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। ठीक है, यह कलकत्ता और विशाखापट्टनम के बीच में ये बंदरगाह है प्रायद्वीपीय बंदरगाह। ठीक है, प्रायद्वीपीय बंदरगाह है जो कलकत्ता बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीन, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला बंदरगाह पे। अगला बंदरगाह है ये तूतीकोरन बंदरगाह। ठीक है, तूतीकोरन बंदरगाह। ठीक है, चलिए इसका भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है, ये जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये जो तूतीकोरन बंदरगाह है ये तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का भी यहाँ से आयात किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आयात किया जाता है कौन कौन? मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि का आयात किया जाता है तूतीकोरन बंदरगाह से। ठीक है, चले जाते हैं अगला बंदरगाह पे। अगला बंदरगाह ये है लास्ट बंदरगाह है। ठीक है, ये लास्ट बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, चलिए बंदरगाह का कुछ पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है यह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में यह स्थित है। ठीक है, 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता मिली है। ठीक है,
13वें बंदरगाह भारत के कौन हो गया? तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हो गया। इसे 2010 में इसे मान्यता दिया गया। ठीक है, भारत में टोटल कितने बंदरगाह है? तो यहाँ पे टोटल हो गया टोटल 13 बंदरगाह। ठीक है, टोटल कितने बंदरगाह है? तो टोटल यहाँ पे 13 बंदरगाह है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय बंदरगाह, ठीक है, भारतीय बंदरगाह इसको पोर्ट भी बोला जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के जितने भी बंदरगाह यानी कि 13 बंदरगाह जो थे वो सभी को आपको डिटेल बताए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कभी। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक अधिकृत स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।